अगर हालात और ज़्यादा ख़राब होते हैं 7 अगस्त के बाद, जो अगला हफ्ता है, उसमें अगर मैं इमीडिएट लेवल पे देखूं तो आप सोने का रेट क्या देख पा रहे हैं? ओवरऑल अगर देखा जाए तो सोने का अगर रेट है वो पॉजिटिव ही रहने वाला है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 1,04,000 1,05,000 तक के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण रहेगा रुपए की कमजोरी। अगर ये टैरिफ वाली चीज हो अप्रूव हो जाती है और उसके बाद में डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाती है, लेकिन अगर पिछला कुछ अगर टाइम देखें तो पहले 9 जुलाई डेट थी, उसके बाद में फिर 31 जुलाई, 1 अगस्त डेट आई थी। 1 अगस्त के बाद में अब उन्होंने 7 अगस्त दी है। ये कितना फुलफिल करते हैं, कितनी बातचीत आगे बढ़ती है, उसको देखना जरूरी है। लेकिन अगर ये टैरिफ लगा दिया जाता है इंडिया के ऊपर, और जो पेनल्टी लगाने की बात थी अगर वो करा जाता है, तो रुपए के अंदर हमें बहुत शार्प गिरावट देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि हम 89 और 90 के लेवल्स में इसको देखते बने। अगर 89 और 90 का लेवल्स इसमें बनता है तो डेफिनेटली गोल्ड प्राइसेस के अंदर हमें शार्प अपसाइड मूवमेंट मिलेगा, और 1,04,000 1,05,000 तक के टारगेट्स हमको M6 मार्केट, इंडियन मार्केट में देखने को मिलेंगे, जहां पे एक काफी पॉजिटिव स्ट्रेंथ बना हुआ है। कॉमेक्स गोल्ड के अंदर थोड़ा सा भी एक रेंज बाउंड चल रहा है, वहां पे स्ट्रेंथ थोड़ी देखने को नहीं मिल रही है। वहां पे $3380, $3380 से लेकर $3450 के बीच में एक रेंज बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर $3450 को अगर क्रॉस कर जाता है तो एक बड़ी तेजी के रूप में बने कन्वर्ट होगा। तो जहां पे ग्लोबल टेंशन अभी दिख रही हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई गिरावट आएगी गोल्ड में, और ये जो स्ट्रेंथ है ये बनी रहेगी। ये जो ट्रेड वाला मैटर है, मुझे नहीं लगता कि 7 तारीख के बाद भी कोई सॉल्व होने वाला है। 7 तारीख को अगर पेनल्टीज लग जाती है, कुछ भी लग जाती हैं, लेकिन जितनी बार डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया है वो काफी चिंताजनक है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जिस तरह के हालात अभी दिख रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि सोने की जो रफ्तार है, सोने में जो कीमतें बढ़ रही हैं वो यू टर्न तो नहीं मारेंगी, आपको आगे ऊपर बढ़ते हुए ही नज़र आने वाली हैं। सोने का घरेलू बाजार में रेट 1,04,000 तक देखा जा सकता है, अज्यूमिंग की सिचुएशन ऐसी ही रहती है, टैरिफ अगर लग जाता है तो। और कॉमेक्स जो कि इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ पर अभी भी रेंज बाउंड है, लेकिन अगर वहाँ पर गोल्ड रेट 3450 के लेवल को क्रॉस करता है तब वहाँ पर भी आपको ज़्यादा बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। सर, ये तो हुई हालात की बात। मैं अमेरिका पे एक बार फिर से आऊँगी, लेकिन अभी पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे एक्सपर्ट से, गोल्ड एक्सपर्ट से, तो उन्होंने कहा कि गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात हुई कि सिचुएशन एक होती है और दूसरा हमारा डेटा कहता है। और मैं आपका व्हाट्सएप बायो भी देख रही थी, आपने कहा था चार्ट बताते हैं और आप तो सिर्फ उनको ट्रांसलेट करते हैं। सो राइट नाउ अभी डेटा क्या कह रहा है? गोल्ड सिल्वर रेशियो के अकॉर्डिंग रेट किस ओर भागेगा? रेट जो है अभी काफी, गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है देखा बहुत टाइम तक 100 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसके बाद में इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। सिल्वर के अंदर मैं काफी स्ट्रेंथ देख रहा हूँ एज कंपेयर टू गोल्ड के अंदर। स्ट्रेंथ जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से रहेगी। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन रिलीज होती है तो डेफिनेटली सिल्वर प्राइसेस के अंदर मूव करेगा। सिल्वर प्राइसेस मैं कई बार कह चुका हूँ पहले भी, कि 1980 में सिल्वर ने $49 का हाई लगाया था, उसके बाद 2011 में वापस से $49 का हाई लगाया था। अगर देखा जाए करीब करीब 45 ईयर्स हो चुके हैं सिल्वर ने $49 का हाई क्रॉस नहीं करा है। सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड है जो लगातार बढ़ रही है। कुछ टाइम से 2025 का अगर मैं लास्ट का सिर्फ 2 महीने देखूं तो वहां पे थोड़ी सी डिमांड स्लगिश होती हुई नजर आई है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई रेट्स, और जहां पे सोलर पैनल्स की डिमांड थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन आने वाले टाइम में सोलर पैनल्स की डिमांड बढ़ेगी। यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से कम हुई है, उसका रीजन ये है कि वहां पे जो बेनिफिट्स मिलते थे सोलर पैनल्स को लेके उसको थोड़ा सा रिड्यूस करा गया है, इस कारण से वहां पे थोड़ा सा डिमांड कम हुई है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो आने वाले टाइम में काफी पॉजिटिव रहने वाला है। $36 के हमने ऊपर ट्रेड कर रहा है, 37.30 के आसपास चल रहा है। आने वाले टाइम में हमें 42 से $44 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अगर ये चीज ऐसे ही कन्वर्ट होती है तो गोल्ड सिल्वर रेशियो के अंदर एक शार्प डाउनसाइड पैनिक को देखने को मिलेगा। अभी मुझे लगता है कि 92 93 की अगर रेंज आता है तो वहां पे थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। सिल्वर के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी आने वाले टाइम में एज कंपेयर टू गोल्ड, अगर ये सिचुएशंस काम हो जाती हैं तो। अगर सिचुएशंस काम नहीं होती हैं तो गोल्ड डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, उसके साथ साथ सिल्वर भी कंटिन्यूसली अपसाइड मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। तो मुझे जो लग रहा है 92 से 94 की जो रेंज रहेगी डॉलर इसमें गोल्ड सिल्वर रेशियो में, ये काफी एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अगर 94 के क्रॉस करता है तो फिर एक टेंशन वाली क्रिएट होगी, नहीं तो मुझे लगता है कि वापस से 88 87 के लेवल्स को देखने को मिल सकता है।